आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। ओडिशा के बालेश्वर में हुए ट्रेन हादसे से देश को स्तब्ध कर दिया है। बालेश्वर जिला के महानगर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पनपना के पास हुई ये दुर्घटना बीते 20 वर्षों में सबसे बड़ी घटना मानकर के देखी जा रही है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ओडिशा में राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस मौके पर पहुंच रहे हैं और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरे मामले पर दुख प्रकट किया है और साथ ही ट्वीट कर कहा है कि ओडिशा के बालासोर जिले में महानागर रेलवे स्टेशन के पास एक्सप्रेस ट्रेन के तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण सड़क हादसा ये हुआ है जिसमें लगातार मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि आपस में ये 3 ट्रेनें टकराई थी जिसके चलते ये हादसा हुआ था और इस हादसे में लगभग आपको बता दें कि 70 से ज्यादा लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है और साथ ही करीब 400 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसको लेकर के पूरे देश भर में अगर हम बात करें तो शोक की लहर देखने को मिल रही है। पिछले 20 सालों की अगर हम बात करें तो इन 20 सालों के अंदर ये सबसे बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे को लेकर के बेहद अत्यंत दुखी हैं सभी लोग और वहीं ये कामना भी की जा रही है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान की जाए। आपको बता दें कि इस ट्रेन में राज्य के भी कुछ यात्री फंसे हुए हैं, यानी कि उत्तराखंड के राज्य के भी कुछ यात्री इसमें फंसे हुए हैं और हादसे को लेकर के पीएमओ भी सक्रिय है। इस पूरे मामले में निगरानी रखी जा रही है। वहीं सुदर्शन न्यूज भी घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। उस दौरान की तस्वीरें हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट आप देख सकते हैं। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, ओडिशा के बालासोर जिले में महानागर रेलवे स्टेशन के पास जो हादसा हुआ है, ट्रेनें आपस में टकराई हैं। दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कई लोगों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है और ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही जो लोग घायल हैं वो स्वस्थ हो जाएं और साथ ही ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान भी वो करते हैं। तो ये उन्होंने अपने इस ट्वीट के माध्यम से लोगों तक एक संदेश दिया है और साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के भी कई यात्री जो हैं इस हादसे का शिकार हुए हैं और कई यात्री अभी भी फंसे हुए हैं। हरिद्वार के दक्ष मंदिर का बड़ा फैसला। आपको बता दें, आपत्तिजनक कपड़े पहनकर मंदिर आने पर अब पाबंदी लगा दी गई है। अखाड़ा परिषद ने फिर जारी की अपील और मंदिर में नियमों का पूरी तरीके से पालन करना होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां हरिद्वार के दक्ष मंदिर का ये बड़ा फैसला है और इसमें आपको बता दें कि इस फैसले में आपत्तिजनक कपड़े पहन करके मंदिर में आने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है।
अखाड़ा परिषद ने फिर अपील की है, एक बार फिर से उन्होंने अपील की है और कहा है कि मंदिर के अंदर आपत्तिजनक कपड़े पहन करके प्रवेश ना करें, इस पर रोक लगा दी गई है और मंदिर में सभी नियमों का पालन भी करना होगा। केदारनाथ धाम यात्रा के नाम पर ठगी की गई। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी हो रही थी। हिमाचल प्रदेश के 12 यात्रियों को इस ठगी का शिकार बनाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां एक ठगी का ये पूरा मामला सामने आया है। केदारनाथ धाम यात्रा के नाम पर ठगी की जा रही है। हेलीकॉप्टर टिकट एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्मचारियों पेंशनर्स को सीएम धामी का ये बड़ा उपहार, महंगाई भत्ता डीए में बढ़ोतरी की ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 4% बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कर्मचारियों को और पेंशनर्स को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा उपहार दिया है। महंगाई भत्ता डीए में बढ़ोतरी की गई है, इसका आदेश उन्होंने जारी किया है और आपको बता दें कि इसमें 4% बढ़ोतरी का आदेश सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से जारी किया गया है और कुल मिलाकर के प्रदेश के 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम, आपको बता दें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस कार्यक्रम में शामिल हुए। लोगों ने प्रेमचंद अग्रवाल का जोरदार स्वागत किया। सरकार ने अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखा है। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर के कई राज्य में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो उत्तराखंड की है, जहां पर सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शामिल हुए। लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सरकार ने अपनी इन 9 सालों की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा। उत्तराखंड की संस्कृति की झलक के बीच सरकार ने अपनी उपलब्धियों को आमजन के सामने रखा और इसे दर्शकों ने खूब सराहा। राष्ट्रीय स्तर के स्थानीय कलाकारों ने भी दर्शकों का मन मोह लिया और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। आपको बता दें कि सूचना विभाग और एमडीडीए के संयुक्त तत्वाधान में बन्नू ग्राउंड रेस कोर्स देहरादून में 5 दिवसीय 9 वर्ष उत्कर्ष के विकास की ओर और संस्कृति का महोत्सव और देश की असीम विकास यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में कार्य किए हैं और इन सालों में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीते 9 साल में देश की तस्वीर बदलने पर काम हुआ है और आज विदेश में भारत का मान बढ़ा है। इसके साथ ही अनेकों सर्वे में भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। साथ ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। दिल्ली में बेटी साक्षी की हत्या से पूरे देश में आक्रोश है। हल्द्वानी में लोगों ने वहां पर साहिल का पुतला फूंका है। साक्षी के हत्यारे साहिल को फांसी की लगातार मांग की जा रही है। तो दिल्ली में जिहादी साहिल की ओर से की गई बेटी साक्षी की हत्या से पूरे देश में हम आक्रोश देख पा रहे हैं।
सभी की एक मांग है कि यहां पर अपराधी को फांसी की सजा मिले। अब उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी लोगों ने साक्षी के हत्यारे को फांसी की मांग को लेकर के साहिल का पुतला फूंका है। एक जुलूस के माध्यम से नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी को ज्ञापन भेजा, जिसमें साक्षी के हत्यारे साहिल को जल्द से जल्द फांसी की सजा को लेकर के मांग की गई। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि आज दिल्ली जैसे राज्य में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली सरकार पूरी तरह से फ्री नजर आ रही है। इससे साफ होता है कि आज भारतवर्ष के अंदर बेटी साक्षी की हत्या से पूरे देश में आक्रोश है, और जिसके चलते बेटियां यहां पर, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी जा रही है। आतंकवादी साहिल को। देश भर में लव जिहाद की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। कहीं लव जिहादी चाकुओं से हमले कर रहे हैं, अपनी कथित प्रेमिका को मौत के घाट उतार रहे हैं, तो कहीं पत्थरों से कुचलकर हत्या की जा रही है। देवभूमि के उधम सिंह नगर में ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक हिंदू युवती को जिहादी ने पहले लव जिहाद में फंसाया, फिर उसकी सेविंग ब्लड से गर्दन काट दी, और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने लव जिहादी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि महिला की हत्या का खुलासा करते हुए काशीपुर एसपी प्रताप सिंह ने बताया कि हत्या के मामले में पुलिस ने ग्राम कनौरा के नूर हसन को दबोच लिया है, और हिंदू युवती जिहादी नूर हसन की यहां मजदूरी करती थी। पुलिस को आरोपी के पास से घटना में प्रयोग किया गया सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके पर डॉग स्क्वाड एवं फॉरेंसिक स्क्वाड भी पहुंची थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई, जिसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने सुल्तानपुर पट्टी निवासी से शिवनगर में रहने वाले नूर हसन को गिरफ्त कर लिया। पूछताछ में नूर हसन ने महिला की हत्या करने का अपराध स्वीकार कर लिया। फिलहाल लव जिहादी नूर हसन जेल में बंद है। देखिए 29 तारीख को कनौरा में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें हम लोग मौके पर गए थे, और हमारी वहाँ पे बीडीएस टीम, टेक्निकल टीम और हमारा जो फॉरेंसिक टीम भी गई थी। हमने टेक्निकली जो सीडीआर और जो सीसीटीवी कैमरे, अन्य चीज़ों को देखने पे ये पता चला कि सावित्री नाम की महिला थी, ये इनका आइडेंटिफिकेशन हुआ, और नन्हे नाम का व्यक्ति जो कि जिसके साथ बाइक पे जाते हुए दिखी थी, उनसे पूछताछ में उसने बताया कि पिछले 10 सालों से इनका संबंध था। अब ये महिला उसको इग्नोर करने लगी थी, तो उस दिन भी ये अपने गाड़ी से बैठा के उनको बातचीत करने के लिए और दबाव बना करके पुनः साथ रहने के लिए कर रहा था। इसी बीच में इनके बीच में लड़ाई हुई, जिससे कि अभियुक्त तो आक्रामक हो गया और उसने उनका गला दबा दिया। जब महिला मृत्यु हो गई तो ये मुतमईन होने के लिए कि ये मर गई है, उसने ब्लेड ले आकर के उससे उनकी गर्दन काट दी, और गर्दन काट करके जो अन्य चीजें थी वो घटनास्थल बदलने का प्रयास किया। लेकिन टेक्निकली डॉग स्क्वाड और जो हमारा सीडीआर, अन्य जो माध्यम, उसके माध्यम से जब हमने अभियुक्त से पूछताछ करी तो उसने अपना जुर्म इकबाल किया है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष हम इसे पेश करें। उत्तराखंड के मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू और जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने पुनर्निर्माण कार्यों की अधिकारियों से जानकारी ली। इस बीच एस.एस. संधू के साथ जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह, साथ ही एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी सहित कई अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। सभी ने मसूरी माल रोड से लेकर के पिक्चर पैलेस चौक तक स्थलीय निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों में हो रही देरी को लेकर के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इस मौके पर मसूरी के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने माल रोड पर पूरे पुनर्निर्माण के कार्य में हो रही देरी को लेकर के मुख्य सचिव के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मसूरी का पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है और अभी माल रोड के पुनर्निर्माण का काम काफी बाकी है। ऐसे में अगर जल्द इस काम को पूरा नहीं कराया गया तो मसूरी का पर्यटन सीजन प्रभावित होगा। मामले पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने माल रोड पर लग रहे कॉबलस्टोन के कार्य में तेजी लाने के साथ ही कई चौक के डिजाइन को चेंज करने के निर्देश दिए हैं।
CSR भी आए थे और जैसे कि ये माल रोड का काम चल रहा है और थोड़ा डिलेड है, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्टर तो है ही, साथ में बरसात भी कंटिन्यूसली चलती जा रही है। तो अब हमारे एक्शन यही रहेंगे, उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो जब तक काम पूरा नहीं हो जाता यहीं पे रहेंगे। इसके बाद एक AE की भी तैनाती यहाँ पे कर दी गई है और हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट यहाँ पे हैं जो कि कंटिन्यू इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे कि जो सीज़न आ रहा है उसमें लोगों को कम तकलीफ। बेसिकली तालमेल सारे डिपार्टमेंट्स यही हैं, सबके साथ इंटरेक्शन है, लेकिन यहाँ पे यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो ज़मीन के नीचे है और कहीं किसी रिकॉर्ड में नहीं है। इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पाइपलाइन या कोई बिजली की लाइन कट जाती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन एज सच, क्योंकि यहाँ जॉइंट मजिस्ट्रेट यहीं पे पोस्टेड हैं और यहीं रहते हैं, तो सभी से बातचीत करके काम होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अननोन है, डिपार्टमेंट को भी नहीं पता होता उस जगह कुछ है या नहीं है, इसलिए थोड़े इशूज़ आते हैं। तो यहाँ पे जितने हमारे सारे सब डिविजन्स हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे UJVNL हो गया, इरीगेशन हो गया, सभी से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जितनी भी ज़मीन उनकी सरकारी है उसके अंदर जो अतिक्रमित पार्ट है उसकी पूरी डिटेलिंग कर ली जाए और जैसे जैसे SDM और पुलिस की ज़रूरत पड़ती है हमसे ले लिया जाए। तो हम रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे अतिक्रमण हट रहा है, वन विभाग का भी और राजस्व विभाग का भी। मैंने जैसे कहा कि एक तो बरसात जो है कंटिन्यूसली हो रही है और दूसरा कि जैसे ड्रेन जो बीच में छूट गए थे, जो कि प्रोविज़न नहीं था, वो दोबारा डाल दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें जो मिसिंग थी वो सब अब ऑलमोस्ट कंप्लीशन उसमें आ गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 15 दिन में ये रोड बहुत अच्छी दिखने लगी। डक्ट वगैरह पड़ी हैं और कॉबलस्टोन का काम हो रहा है और सीवर, वाटर सप्लाई सारा कुछ नया पड़ा है, इसलिए समय से ज़्यादा समय लग गया है जितना लगना चाहिए। तो सभी अधिकारियों को कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और पर्यटन सीज़न भी आ रहा है और आज ये देखने का यही मकसद है कि जल्दी काम हो और अच्छी गुणवत्ता वाला काम। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों से चल रही है। ऐसे में इस बार चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है और वहीं चारधाम यात्रा को लेकर के श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में करीब 1 महीने से चारधाम यात्रा चल रही है, लेकिन 1 महीने के अंतराल में ही पिछले सभी रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय जोरों पर यहां पर यात्रा चल रही है, श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बार पिछले सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन पर रोक भी लगाई है। वहीं अगर परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा की माने तो उनका कहना है कि चारधाम यात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और इस बार बहुत ज्यादा यात्री चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पिछले साल पूरे चारधाम यात्रा में मात्र 20,207 ग्रीन कार्ड बने थे और इस बार अभी मात्र 2 महीने में लगभग 21,000 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। वहीं भक्तों का उत्साह देख करके क्यास लगाया जा रहा है कि इस बार चारधाम यात्रा में नया रिकॉर्ड बनने वाला है। उत्तराखंड में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने जमीनी स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी मसूरी पहुंची। मसूरी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया और ऋतु खंडूरी की ओर से बीजेपी कार्यकर्ताओं से आगामी नगर निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि भराड़ी सैंड के बाल आयोग की ओर से बाल विधानसभा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 70 बच्चे प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने बताया कि बाल विधानसभा में विधानसभा के कार्य के बारे में जानकारी के साथ मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का क्या दायित्व होता है, इस बारे में बताया। साथ ही लोकतंत्र में विधानसभा सत्र का क्या महत्व होता है, इस पर बच्चे अपनी बात भी रखेंगे और उनके द्वारा भी विधानसभा के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनको पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में नगर निकाय में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और 2024 में एक बार फिर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को विकास की ओर अग्रसर किया गया है,
2047 में विकसित देशों में भारत देश का नाम जोड़ेगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर वर्ग पर जाति, हर धर्म और हर वर्ग को लेकर के कार्य योजना बना करके देश का विकास कर रही है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उत्तराखंड विधानसभा को लेकर के उनके द्वारा कई संशोधन किए गए हैं। विधानसभा के कार्य को पारदर्शिता करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो दोनों यहाँ पर विधानसभा देहरादून और गैरसैंण में कितने कर्मचारियों की कितनी आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। वह उन दोनों सदन के कर्मचारियों और अधिकारियों को इन सर्विस ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, जिससे विधानसभा का कार्य बेहतर तरीके से चलाया जा सके। से आज निकली हूँ। मसूरी होते हुए, धनौल्टी होते हुए मैं आज हरसिल पहुँचूँगी। रात का मेरा स्टे हरसिल में है। कल गंगोत्री दर्शन करने के बाद फिर टिहरी पहुँचूँगी और घनसाली होते हुए फिर मैंने बद्रीनाथ जी पहुँचना है और लौटते वक्त गैरीसैंण, भराड़ीसैंण, गैरीसैंण जाऊँगी। और आप सबको बताते हुए मुझे बहुत आनंद भी आ रहा है कि इस बार 5 और 6 तारीख को 70 बच्चे वहाँ पर बाल विधानसभा का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, बाल आयोग द्वारा आयोजित हो रहा है। तो इस प्रदेश के 70 बच्चे वहाँ पर पहुँचेंगे। विधानसभा कैसे चलती है, मुख्यमंत्री जी का क्या दायित्व होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का क्या दायित्व होता है, कैसे विधायक सदन में बोलते हैं, डेमोक्रेसी में सदन की सत्र की क्या महत्ता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बच्चों के द्वारा दिखाई जाएंगी हम पूरे प्रदेशवासियों को। उधम सिंह नगर के किच्छा में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक ऐसा मामला जिसे सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। एक पिता और पुत्र ने मिलकर अपने कलेजे का टुकड़ा यानी कि अपनी ही बेटी को गला घोट करके मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आने पर पुलिस जांच में खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्यारोपी भाई अभी फरार है। वारदात का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोटके के मुताबिक 22 मई को पुलभट्टा थाना क्षेत्र के सिरौली कला में निवासी ने थाने में तहरीर देकर के कहा था कि उसकी 14 वर्षीय भांजी को पिता जाकिर और उसके पुत्र यूनुस ने मार करके कब्रिस्तान में दफना दिया है। तहरीर पर एसडीएम की मौजूदगी में शव कब्र से निकाल करके पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें मामले का खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसकी गला घोट करके हत्या की गई थी, जिस पर आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी पिता से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी पुत्री फोन पर मोहल्ले के ही एक युवक से बात करती थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। मना करने पर भी जब वो नहीं मानी तो उसने अपने पुत्र के साथ मिलकर के उसकी हत्या कर दी। फिलहाल मामले में आगे की जांच पड़ताल जारी है। को अवगत है कि पिछले दिनों पुलभट्टा क्षेत्र में एक शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, एक सूचना दी गई थी कि एक बालिका की डेथ हुई है और इसका जो है दफन किया गया, लेकिन इसकी कोई सूचना पुलिस को भी नहीं दी गई है और निकट के परिजनों को भी नहीं दी थी। तो इसमें आशंका व्यक्त की गई थी और इसी क्रम में फिर हमने 176(3) धारा सीआरपीसी के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट के सामने जो है एक्सह्यूमेशन की कार्रवाई करी थी। दफनाई गई बॉडी को हमने फिर से लिया था कब्जे में और इसका पोस्टमार्टम के लिए हमने कार्रवाई करी। पहले रुद्रपुर में इसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन वहाँ पे चूँकि ये बॉडी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए फिर यहाँ इससे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी भेजा गया और वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ। और पोस्टमार्टम के बाद ये जो सामने आया है, तथ्य सामने आया कि ये जो है एक हत्या का मामला है और इसमें तहरीर प्राप्त होते ही हमने मुकदमा लिखा है, आवश्यक कार्रवाई की है। इसमें जाकिर अली जो है, जो पिता हैं, उसको हमने गिरफ्तार किया है और दूसरा जो अभियुक्त है यूनुस अली, जो इसका भाई है मृतका का, उसको उसकी तलाश जारी है और उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा।
उत्तराखंड के पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। देर रात से पहाड़ों में बारिश हो रही है, जिसका असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ रहा है। केदारनाथ धाम की बात करें तो यहां पर लगातार बारिश हो रही है। हालांकि अभी यात्रा सुचारू है। खराब मौसम के बावजूद यहां पर श्रद्धालुओं का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर के उत्तराखंड में ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने खास बातचीत की है। उत्तराखंड पुलिस अपर महानिदेशक डॉक्टर वी मुगुरेशन, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड के अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वी मुगुरेशन साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, चारधाम यात्रा सुगमता के साथ चल रही है लगातार, मगर बारिश भी देखने को मिल रही है जो दुश्वारियां श्रद्धालुओं के लिए बढ़ा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल सही चल रही है। हालांकि जहां मौसम खराब हो रही है उस समय लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि केदारनाथ में मौसम खराब है, थोड़ा नीचे ठहर के आइए करके। तो और ये भी अनुरोध किया जा रहा है जनता, जो यात्री आ रहे हैं, कि उनको मौसम को देखते हुए अपना यात्रा को प्लान करिए। केदारनाथ के लिए जिस तरह से रजिस्ट्रेशन बंद किया गया था, तो कब तक खोलने की उम्मीद है? क्या 3 जून तक ही रहेगा या आगे भी बढ़ाई जा सकती है? ये मौसम विभाग का जो अनुमान उसी ऊपर, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म विभाग मिलकर इसको तय करते हैं। तो जैसे क्लाइमेट को देखते हैं और जैसे पहले से ऑलरेडी रजिस्टर हो रखे उन नंबरों को देखते हुए वो लोग डिसीजन लेंगे। अंतिम सवाल आपसे, प्रदेश में अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही थी, कब तक जारी रहेगी? क्या अनुमान आपका कहता है इस पे? जहाँ तक आइडेंटिफाइड अधिक्रमण है वो सब हटाने तक, पूरा जब लॉजिकल एंड पे जाएगा तब तक ये कार्रवाई चलते रहेगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ साहब, जिनका साफ कहना है कि चारधाम यात्रा सुगमता के साथ चल रही है, पूरी व्यवस्था के साथ आगे भी चलेगी। कैमरा पर्सन इकराम के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, देहरादून। रुद्रपुर मंडल आयुक्त और अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण दीपक रावत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की 17वीं बोर्ड की बैठक हुई। मंडल आयुक्त ने बैठक से पहले विकास भवन पहुंचकर के उधम सिंह सभागार में किए गए जीर्णोद्वार का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने लोकार्पण किया। वहीं बैठक में 10 में से 9 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। प्राधिकरण के वर्तमान कार्य क्षेत्र और योजनाओं और अधिक प्रभावी ढंग से संचालन के लिए 12 श्रेणियों में 30 पदों पर ब्रह्म स्रोत के माध्यम से नियुक्त का प्रस्ताव पास किया गया और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के आय व्यय का अनुमोदन किया गया। रुद्रपुर में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें महिला स्वच्छ ही तैनात होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत ग्राम बागवाला तहसील रुद्रपुर में 1872 और साथ ही भवनों के लिए आवासीय भू उपयोग परिवर्तन के लिए स्वीकृति के साथ ही अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसमें 7-8 मेन मुद्दे थे जो रखे गए थे। इसमें प्राधिकरण का एक तो बजट था नेक्स्ट ईयर के लिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट हमने आज निर्णय इसमें ये लिया है कि रुद्रपुर में एक पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। पिंक टॉयलेट में ये है कि महिलाओं के लिए होगा और इसमें जो काम करेंगे, चाहे स्वच्छकगण हो या और कोई हो, वो भी महिलाएं होंगी। उसको स्वीकृति दी गई। 100 आपका EWS के 1872 मकान जिसमें बनने हैं, उसको भी आगे कार्रवाई करने की स्वीकृति यहाँ से प्राप्त हुई है, जिसमें कि एक फॉर्मल नोटिस अखबार में निकलेगा। 15 दिन के बाद दोबारा हम सर्कुलेशन से उसको पास कर देंगे। उस पर काम हमारा शुरू हो जाएगा। एक मुद्दा ये है कि जो टावर्स शहरों में आपके लगते हैं, इसको अब शासन ने व्यवस्था बनाई है कि सिंगल विंडो के तहत ये लगेंगे। प्राधिकरण इसमें केवल इतना ये देखेगा कि एक तो जिस भवन में बन रहा है उसका नक्शा पास हो, सेकेंडली वो स्ट्रक्चरली सेफ हो, उसको चेक करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और अडॉप्ट की गई कि जो हमारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस, इनको अनिवार्य किया गया। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।